नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल स्टडीज का पॉडकास्ट। और आज हम बात करने वाले हैं थोड़े गंभीर विषय में। रिसेंटली ये न्यूज़ आई है कि एल्विश यादव के ऊपर एक एफआईआर दर्ज हुआ है और उर्फी जावेद को फ्राइडे मॉर्निंग कॉफ़ी शॉप के बाहर से मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया है छोटे कपड़ों की वजह से। तो आज इस डिजिटल मार्केटिंग जर्नी के एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एक क्या रोल रहता है हमारे ऑडियंस पे, यूथ पे, और ये जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे यूथ पे। तो मेरे साथ हैं मिस्टर रोहित गुप्ता, जो कि है इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल स्टडीज़ के डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग हेड। और आइए आज हम लोग इस विषय पे बात करते हैं कि एल्विश यादव और उर्फी जावेद के साथ जो हुआ, क्या वो सही हुआ, गलत हुआ, या फिर क्या होना चाहिए था। तो सर, आपका क्या टेक है एल्विश यादव के बारे में? आपने भी थोड़ा सुना होगा, पढ़ा होगा, या आप जितना भी उनके बारे में जानते हैं, रिसेंटली भी बिग बॉस जीते हैं, तो एफआईआर उनके बारे में दर्ज हुई है और उनका भी एक वीडियो आया है जिसमें वो बोल रहे हैं, इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं। तो इस पूरे सिनेरियो में आपका क्या टेक है? हाँ, एक्चुअली आज सुबह से मैं देख रहा हूँ कि एफआईआर हुई है उनके अगेंस्ट, और आई थिंक बीजेपी की मेंबर हैं मेनका गांधी, जिनके एनजीओ ने शायद कंप्लेंट करी है। और जो एलिगेशंस हैं वो ये हैं कि वो स्नेक्स हैं, उनको सप्लाई करते हैं, उनके वेनम को सप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एल्विश यादव राइट नाउ एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर है। यूथ को बहुत अच्छे वे में वो इन्फ्लुएंस करते हैं, और बहुत अच्छा खासा एक तबका यूथ का उनको फॉलो करता और है। मतलब गजब का फैन फॉलोइंग है, बहुत खासकर बिग अच्छा बॉस fan जीतने के बाद उनका बहुत फैन बिग फॉलोइंग बढ़ा बॉस का उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म जीता, तो मतलब वहाँ से उनकी फैन फॉलोइंग ही ये शो करती कि वो किस लेवल पर हैं अभी इन्फ्लुएंसिंग के मामले में। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ऐसी कोई न्यूज़ आती है तो इसके बेसिकली बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, उनके फॉलोअर्स को लेके, उनके हेटर्स को लेके। हो सकता है कुछ हेटर्स उनके खुश हों, हो सकता है फॉलोअर्स उनके इसका कुछ और रेसिप्रोकेट करें, किसी और वे में इसको शो करें। क्योंकि मैंने देखा था कि शायद उन्होंने सुबह भी कुछ ट्वीट किया है कि ये एलिगेशंस हैं और उनके अगेंस्ट ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल उन चीज़ों में वो इन्वॉल्व नहीं है। बट कहीं ना कहीं अब ये तो अभी एलिगेशंस आई हैं, अभी मीडिया की रिपोर्टिंग आई है। बट मैं अगर सिंपल बोलूँ डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में, तो डिजिटल मार्केटिंग के वर्ल्ड में आज ऐसा पार्ट है कि चीज़ों को फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी वायरल होती चीज़ें। बट उसका जो एक बिगर इम्पैक्ट होगा वो यूथ के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि अगर एल्विश यादव इसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं यूथ को एक तरह से माइंड में तो आएगा कि ये चीज़ें क्या हैं, उसके बारे में जानना शुरू करेंगे। सही बात है, क्योंकि आज के टाइम पे छोटे छोटे बच्चे, इनफैक्ट 5th-6th क्लास के जो बच्चे हैं, वो लोग भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं एल्विश यादव से। और थोड़ा सा जस्ट व्यूअर्स को एक अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं एक बेसिक आपको बताना चाहता हूँ कि हुआ क्या है। बेसिकली कल लेट इवनिंग को, मतलब 2 नवंबर की लेट इवनिंग को, सेक्टर 49 नोएडा में एक रेव पार्टी में रेड पड़ा है, जहाँ से 20 मिलीमीटर स्नेक पॉइजन, स्नेक वेनम, जो कि एंडेंजर्ड स्पीशीज का बोला जा रहा है, वो पाया गया है। और उसके अलावा 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें एल्विश यादव का भी नाम है। और मेनका गांधी ज़्यादा करके एल्विश यादव का नाम इसलिए और बोल रही है क्योंकि एल्विश यादव की इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस हैं जहाँ पर उन्होंने स्नेक को यूज़ करके या फिर अपने सर पे लटका कर उन्होंने वीडियोस वगैरह बनाए। ऑलराइट। तो प्लस एक चीज़, जैसे मैं थोड़ा बहुत रिसर्च करता, मैंने देखा कि जितने भी बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, कि ऐसा नहीं कि कोई छोटे मोटे न्यूज़ चैनल्स इनको टारगेट करें। एनडीटीवी हो गया, जी न्यूज़ हो गया, अमर उजाला हो गया, ये सारे न्यूज़ चैनल्स ने मतलब इन पे ये एलिगेशन लगाया है कि ये कस्टडी में लिए जा सकते हैं इस चीज़ पे। तो आपको क्या लगता है मीडिया का यहाँ पर एक क्या रोल प्ले होता है? क्योंकि आज अभी जो लोग एल्विश यादव को नहीं जान रहे हैं, तो वो लोग सोचेंगे कि मीडिया सही बोल रही है। जो एल्विश यादव के फैन है वो सोचेंगे मीडिया गलत बोल रही है। तो क्या मीडिया का नैरेटिव यहाँ पर इम्पैक्ट तो डाल रहा है, लेकिन किस लेवल का इम्पैक्ट डाल रहे हैं उस पर आपका क्या सोचना है? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें भी अगर आप देखोगे ना कि जैसे आपने बोला कि बड़े बड़े चैनल्स इसमें इस चीज़ को कवर कर रहे हैं और डाल रहे हैं, तो आप अगर अभी एल्विश यादव के नाम को देखोगे तो इंटरनेट वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी सेंसेशन है। अभी रिसेंटली विनर हैं पूरे पूरे इंडिया में, और इंडिया से बाहर बहुत सारे लोग ऐसे प्लेटफॉर्म को फॉलो करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट, जो बिग बॉस है। अगर वहाँ से जुड़ा हुआ नाम है, फिर यूट्यूब पर इतनी बड़ी सेंसेशन है, और बहुत बड़े बड़े पार्टी फंक्शंस में भी वो आते जाते रहते हैं, इतना बड़ा यूथ फॉलोवर है। इनफैक्ट अगर मैं बात करूँ तो आजकल जो बच्चे यूट्यूब देख रहे हैं, भले ही वो किसी भी स्टैंडर्ड के वो स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे,
बट कहीं ना कहीं एक सिस्टम जो उनका वर्ड है वो बहुत सिस्टम सिस्टम जो वर्ड है वो, हाँ, ये बिग बॉस में जाकर भी सिस्टम हाँ, पूरा फैला दिया था बिल्कुल। उन्होंने। तो सिस्टम की वजह से लोग, मतलब सिस्टम मतलब एल्विश यादव। हाँ। तो ये जो मीडिया चैनल्स हैं या फिर जितने भी आप अभी आप देखोगे न्यूज़ में आ रहे हैं, तो वो उस चीज़ को लेके भी टीआरपी गेन करना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो उनके चैनल पर व्यूअरशिप बढ़े। या अगर हम डिजिटल वर्ल्ड की बात करें, अब इसको अगर आप बात करोगे कि एक नैरेटिव सेट हो गया है कि नहीं, अगर कोई एक सेलिब्रिटी है, कोई एक फेमस नेम है, अगर उसके अगेंस्ट कुछ आ गया तो उसका ऑलरेडी मीडिया ट्रायल आ जाता है कि नहीं ये गलत सही है। बात है, सही तो बात वो है, मीडिया एविडेंस ट्रायल वगैरह तक में, लोग वेट भी नहीं बिल्कुल, करते। मीडिया ट्रायल में एट द एंड मीडिया को तो एक तरह से ये चाहिए कि एक मसाला चाहिए, वो उनको मिल गया है और उस चीज़ से उनकी व्यूअरशिप बहुत बढ़ रही है, क्योंकि जो लोग नहीं जानते एल्विश यादव को वो भी उनके बारे में सर्च कर रहे हैं। अब सर्च करके वो इन मीडिया चैनल्स तक पहुंच रहे हैं, तो वहाँ पे अब ऐसा कंटेंट आ रहा है तो उस कंटेंट को वो लोग कंज्यूम कर रहे हैं और मेन इनका फर्स्ट टारगेट यही है। सेकंड थिंग, जो इनके फॉलोअर्स का पार्ट है, तो फॉलोअर्स का सपोर्ट भी अब ज़्यादा बढ़ रहा है। तो फॉलोअर्स का सपोर्ट बढ़ेगा क्योंकि उन्होंने बहुत हद तक एल्विश यादव को सपोर्ट किया है। अब अगर जो बहुत टाइम से फॉलो कर रहा है तो मे बी उनको एल्विश यादव का नेचर भी पता हो कि किस टाइप का वो सही नेचर बात रखते है। हैं। इनफैक्ट एल्विश यादव के जितने भी फैन पेजेस हैं वो अभी से एक्टिव होना स्टार्ट हो बिल्कुल, गए और सपोर्ट बिल्कुल। कर रहे हैं। और एक सर मेरे को पता है, ये भी लगता है कि कहीं ना ये अभी किसी के भी वजह से हुआ, मे बी मेनका गांधी की वजह से हुआ या फिर कोई विसल ब्लोअर हुआ इसके पीछे। लेकिन मेरे को ना ये लगता है कि ये जो भी अभी सिचुएशन अराइज हुई है ना, ये मुझे लगता है कि एल्विश यादव के करियर का एक चेंजिंग पॉइंट है, कि ये एक मोमेंट हो सकता है कि जो इनको पॉलिटिक्स में एंटर करवा सकते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से सोच तो रही है और ऐसा कुछ हो जाना, अचानक से एक वायरल बूम आना, तो क्या पता, आपको लगता है कि एल्विश यादव आज के टाइम पे जो भी करेंट सीन है अभी बहुत जल्दी पॉलिटिक्स में भी हमें दिखने वाले हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। देखो, अगर आप अभी ये टाइम देखोगे, इलेक्शन में मेरे ख्याल से 4 महीने से कम का टाइम निकल बिल्कुल, रहा हाँ। है और एल्विश यादव के पास एक बहुत बड़ा तबका है यूथ का जो किसी भी इलेक्शन को चेंज करने की हिम्मत बहुत, रखता है। बहुत तो अब अगर ये न्यूज़ आ रही है तो कहीं न कहीं अभी आप देखोगे जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं उनका भी कहीं न कहीं अभी आप बयान देखोगे, कोई सपोर्ट करेगा, कोई अगेंस्ट में जाएगा, तो कहीं न कहीं हर कोई उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको एज़ अ वोटर कंसिडर करेंगे और वो चाहेंगे कि उनकी तरफ आ जाए, कोई उनको सपोर्ट करे तो उनके वोटर्स भी इनकी तरफ आ जाए। तो आप इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि कहीं न कहीं आगे जाके एल्विश यादव पॉलिटिकल करियर में भी अपनी शुरुआत कर सकते हैं इस चीज़ को लेके, क्योंकि अगर इस चीज़ में फँसेंगे तो कहीं न कहीं पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो सिस्टम उनका ऑलरेडी जो वर्ड है उसको आप मान सकते हो, कहीं न कहीं वो फ्यूचर को माइंड में रख के उन्होंने ये हाँ, क्रिएट तो वो पूरी तरह से उन पे सूट करता है। अगर सिस्टम की बात कर रहे हैं, सिस्टम चेंज करना है, तो वो सिस्टम अपना बनाएँगे तो वो कहीं न कहीं पॉलिटिकल सिनेरियो में आके सही भी हो बात। सकता है। तो मतलब घूम फिर के हमारे पास बेसिकली दो सिचुएशन आ जाती है। एक सिचुएशन है कि एल्विश यादव गिल्टी पाए गए, हुँ, उनको कॉन्विक्ट, मतलब एज अ कॉन्विक्ट देखा जाता है, उन पे जो भी एलिगेशन है वो प्रूव हो जाते हैं और उनको 7 साल की जेल हो जाती है। सेकंड जो सिचुएशन है वो ये है कि वो इन सब चीज़ों से एकदम क्लीन चिट पाते हैं, कहीं पे उनका कोई नाम नहीं आता है और जो भी विसल ब्लोअर्स थे या मेनका गांधी हो गई, उन पे बात घूम फिर के आ जाएगी। तो इन दोनों सिचुएशन के हिसाब से आपको क्या लगता है कि मतलब दोनों ही सिचुएशन में यूथ पे इस चीज़ का कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, फिर क्या सिनेरियो क्रिएट होगा? देखो, अगर दोनों ही सिचुएशन अगर आप बात करते हो कि अगर वो कॉन्विक्ट हो जाते हैं या फिर मतलब बिल्कुल क्लीन इमेज के साथ बाहर आते हैं, तो दोनों ही केस में उनको कहीं न कहीं पॉपुलैरिटी तो मिलेगी। हाँ। अगर कॉन्विक्ट हो जाते तो कहीं न कहीं उनके साथ इमोशनल कनेक्ट होगा, फॉलोअर्स ज़्यादा से ज़्यादा उनको कनेक्ट करेंगे और यही ट्राई करेंगे जल्दी से जल्दी वो बाहर आ जाए। अगर जेल में जाते तो कहीं न कहीं इमोशनल कनेक्ट रहेगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर एज अ कॉन्विक्ट अगर वो पाए जाते हैं तो उस केस में तो मतलब मुझे लगता है कि यूथ को बहुत बच के रहना चाहिए ऐसे टाइप के यूथ आइकन से। ऑब्वियसली यूथ को बच के रहना चाहिए, बट हमें जो आइडियली लगता है वो प्रैक्टिकली नहीं होता है ना। हमें जो आइडियली लगता है वो प्रैक्टिकली नहीं होता है। यूथ को बच के रहना चाहिए, बट कहीं न कहीं यूथ का जो सपोर्ट है वो और ज़्यादा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं उनका एक वो नैरेटिव है कि सिस्टम को चेंज क्योंकि करना है। वो नहीं मानना चाहेंगे वो कि नहीं उन्होंने मानना ऐसा कुछ, चाहेंगे जैसे अपनी बाबा मर्जी राम से। रहीम सिंह उनके साथ जो हुआ बिल्कुल, scene बिल्कुल। हुआ। अपनी मर्जी से अपने अकॉर्डिंग वो काम करना चाहते हैं, तो उस चीज़ को लेके उसी से ही तो यूथ इन्फ्लुएंस है कि भाई मेरा जो शो-शा चल रहा है वो इस लेवल पर है, हम इस टाइप से हैं। तो उस चीज़ को लेके एक नेगेटिव पब्लिसिटी होगी तो वो भी उनको सपोर्ट करेगी। अब इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे अगर आप देखोगे बॉलीवुड में भी बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज़ हैं जो कॉन्विक्ट पाए गए हैं और उसके बाद भी उनका सपोर्ट कंटिन्यूअसली बढ़ता चला गया है। बिल्कुल, क्रिकेट में भी इनफैक्ट बिल्कुल। मतलब हर फील्ड में है। बिल्कुल, तो यही चीज़ यहाँ पर भी होने वाली है, क्योंकि अगर आप पॉपुलैरिटी देखोगे बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी है और वो सपोर्टर्स हैं तो बहुत टाइम से फॉलो कर रहे हैं, तो वो सपोर्टर्स ऐसे नहीं कि अगर कॉन्विक्ट पाए गए तो इनसे बचना स्टार्ट हो जाएंगे। इनफैक्ट और सपोर्ट इनका बढ़ जाएगा। एंड सेकंड पार्ट, अगर क्लीन इमेज होती है तो तो ऑब्वियसली फिर तो एकदम बूम आ जाएगा, फिर मतलब तो इनकी boom है। इमेज में फिर तो बिल्कुल।
एकदम भाई ट्रेंडिंग पे आने लग जाएंगे हाँ। अगले महीनों तक, और फिर तो ये बहुत बूम मचाने तो वाले अगर हैं। आप दोनों तरह से पूछोगे, दोनों तरफ से कहीं ना कहीं पॉपुलैरिटी मिलने वाली है। हाँ, थोड़ा सा इमेज को डेंट पहुंचेगा, बट कहीं ना कहीं वो आगे लॉन्ग टर्म में कवर हो जाएगा। बट फिर भी व्यूअर्स को ये कहना सही रहेगा ना कि मतलब आप किसी कंक्लूजन पे मत पहुंचिए, हाँ। मतलब जब तक इसका कोई भी वर्डिक्ट नहीं आ जाता है या फिर कोई भी एविडेंस सामने नहीं आ जाता, हम्म, हमें खुद से एल्विश यादव को गिल्टी नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। और बाकी आप लोग भी समझदार हैं तो न्यूज़ को फॉलो करते रहिए, देखिए कि ये कहाँ तक पहलू इनके जाते हैं, और हर पहलू को देखने के बाद ही हम लोगों को किसी कंक्लूसिव डिसीजन पे आना चाहिए। बिल्कुल। और लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि अगर ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर जिस टाइप से एलिगेशंस हैं और अगर वो राइट प्रूफ होती हैं, तो फिर तो ये एक मतलब ख़राब चीज़ है कि इस चीज़ को नहीं करना चाहिए। जिस हिसाब से वो स्नेक्स को अगर गले में लेके बिल्कुल उनकी बिल्कुल, फोटोज़ वायरल और हो गई। एंडेंजर्ड स्पीशीज हाँ, है फिर तो क्योंकि ह्यूमन राइट्स वाले वो चिल्लाएंगे। ऑल्दो उनके एनिमल फॉलोअर्स राइट्स वाले। बहुत बड़े हैं, उनके जो फॉलोअर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, और उन फॉलोअर्स में आप मानोगे नहीं कि ऐसे-ऐसे बच्चे भी हैं कि जो अभी मेरे ख्याल से फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में भी हैं। सही क्योंकि बात आजकल है। सबके पास ही फ़ोन की एक्सेस है, तो अगर वो अभी से इस चीज़ को देखेंगे और इस चीज़ को लेके चलेंगे, तो कहीं न कहीं वो उनके माइंड को इम्पैक्ट करेगा। चलो, ऐसे जो यूथ हैं जो अभी वर्किंग हैं या फिर जो कहीं न कहीं कॉलेज में आ गए हैं, वो कहीं न कहीं एक मैच्योरिटी वाली स्टेज पर हैं। बट ऐसे जो अभी यंग जनरेशन है जो जस्ट अभी एंटर हो ही रही है मार्केट में, उनको अगर ये चीज़ें दिखेंगी तो कहीं न कहीं वो उनके लिए एक वो भी नेगेटिव सोचेंगे कि होगा। हम भी ऐसा कुछ हाँ, करें तो हमें भी पॉपुलैरिटी बिल्कुल। और मिलेगी। एल्विश यादव को नहीं पता हो कि उनकी ये भी फॉलोइंग लिस्ट में है। सही ये बात। इस एज की ऑडियंस की फॉलोइंग लिस्ट में है, बट कहीं न कहीं वो ऑडियंस उनकी इम्पैक्ट होगी इस होती है। डिसीजन से, अगर ये इस टाइप से कुछ आता है तो। यूथ आइकन को लेकर ही, मतलब यूथ से ही रिलेटेड, अब मैं जाना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट के दूसरे पहलू पर, हुँ, जो कि है उर्फ़ी जावेद। हुँ, तो बेसिकली उर्फ़ी जावेद के साथ क्या हुआ है कि हुँ, उर्फ़ी जावेद एक कॉफ़ी शॉप में पाई गई थी। एक मतलब उनके जो पेपराज़ीज़ होते हैं जो लोगों के पीछे हुँ, घूमते रहते हैं, उनमें से एक मतलब पेपराज़ी वायरल बयानी ने उनका वीडियो हुँ, शेयर किया है, हुँ, जिसमें कि वो एक रेड कलर के टॉप में दिख रही हैं, बैकलेस है वो पूरा। विमेन पुलिस कांस्टेबल्स आती हैं, हुँ, वो उनको वहाँ से उठाती हैं और उनको हुँ, बोलती है पुलिस स्टेशन में जाना है। हुँ, ये सवाल करती हैं कि क्यों जाना है, तो वहाँ पर कि क्योंकि आपने पब्लिक प्लेस में बहुत कम कपड़े पहने हुए, हुँ, इसी वजह से उनको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन ले जाती हैं। ओके। अब यहाँ पर सर मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, मैं हुँ, व्यूअर लोगों को भी चाहूँगा कि ये लोग भी कमेंट में हमें बताएं हुँ, कि यहाँ पर दो सिनेरियोज हमारे सामने हैं। हुँ, एक पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि हाँ भाई, लोग बोले कि सही बात है कि ऑब्ससिनिटी फैला रही है, न्यूडिटी फैला रही है, हुँ, छोटे कपड़े पहने हुए हैं, मतलब कोई अगर वहाँ पर अपने बच्चों के साथ है तो उनको अनकंफर्टेबल फील होगा। और दूसरा पहलू इस चीज़ का ये है कि हर लाइफ, हर चॉइसेस, हर बॉडी। हुँ, ठीक है कि उर्फी जावेद का ही लाइफ है, उसी की बॉडी है, तो वो उस पर कुछ भी कपड़े चढ़ाए या ना चढ़ाए, वो अल्टीमेटली उनका चॉइस होता है। हुँ, बट एक पब्लिक डोमेन में, मतलब जहाँ पर हम सब लोग वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि मतलब यहाँ पे उर्फी जावेद को क्या हमें ब्लेम करना चाहिए, या फिर क्या सिचुएशन जो अराइज हुई है इसमें किसकी गलती है? हाँ, देखिए, मैं अगेन फिर उसी पॉइंट को बोलूँगा क्योंकि शी इज़ ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर। वो उनकी भी एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। तो इन्फ्लुएंसर्स को अपनी ऑडियंस का भी ध्यान रखना चाहिए, और ऑल्दो शी इज़ फ्री टू हैव एवरीथिंग व्हाटएवर शी वांट टू डू। उनकी बॉडी है, उनकी ड्रेस है, उनका डिसीजन है। सही बात बट है। द थिंग इज़ कि वो जब पब्लिक स्पेस में आते हैं तो कहीं न कहीं फिर पब्लिक के भी कुछ राइट्स होते हैं, और उस पब्लिक में कोई भी पर्सन हो सकता है। ठीक है? आर्टिकल 19 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का बोलता है कि हमारा जो पर्सनल लाइफ है या फिर राइट टू लाइफ है, जो आर्टिकल 21 है, वो भी यही बोलता है कि आपको राइट टू लाइफ है, बट वो तब तक है जब तक आप किसी और की पर्सनल लाइफ को इंटरफेयर नहीं करते। तो अगर आप जाते हो एज अ यूथ आइकन और ऐसे पब्लिक प्लेस पे जाते हो जहाँ पर फैमिलीज़ भी आती हैं, और उन फैमिलीज़ में कहीं न कहीं अगर आप देखोगे तो वो आप इन्फ्लुएंसर हो, और इन्फ्लुएंसर बेसिकली क्या होता है कि जो इन्फ्लुएंसर बोलता है उसको ऑडियंस फॉलो करती है। सही बात जैसा है। इन्फ्लुएंसर चलता है उसको ऑडियंस फॉलो करती है। जैसा इन्फ्लुएंसर अपने हेयर स्टाइल रखता है, जैसा अपना बेसिकली लुक रखता है, वैसे ऑडियंस उनको फॉलो करती है। अब अगर आप ऐसे हो और कुछ फैमिलीज़ भी वहाँ पर हैं, तो कहीं न कहीं जो फैमिलीज़ के साथ बच्चे हैं, वो भी कहीं न कहीं आपको देख के इफेक्ट तो फॉलो होते हैं करेंगे। मतलब। और अगर आप इंडियन कल्चर देखो तो इंडियन कल्चर में इन चीज़ों को लेके एक बहुत बड़ी ये चीज़ है कि आप अगर इस चीज़ को लेके कहीं न कहीं अपने आप को लेके इस टाइप से चलो कि जहाँ पर आपकी बॉडी इतनी विज़िबल ना हो। ऑल्दो अब ये एक अलग कंसर्न होता है कि वेस्टर्न कल्चर वर्सेस इंडियन कल्चर, वो तो है पर ही, इंडियन कल्चर में बिल्कुल। अगर आप देखोगे तो अभी भी वही चीज़ है कि जहाँ पर बॉडी को इतना ज़्यादा शो नहीं किया नहीं जाता किया है। जाता। तो उस चीज़ को लेके बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि जिनको ऑब्जेक्शन हो सकता है। तो अब वो चीज़ एक मतलब डिबेट का पॉइंट है कि ये सही है या गलत है, बट कहीं न कहीं अगर आप पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे और उस पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू में भी उन लोगों को देखोगे जो अभी तक इंडियन कल्चर को फ़ॉलो कर रहे हैं, या फिर अभी जो मतलब जो
ओल्डर जनरेशन है तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये गलत बात है, क्योंकि आज तक उन्होंने ऐसा कुछ देखा नहीं देखा, मतलब वो न्यूअर कंफर्टेबल जनरेशन भी नहीं है इन सब बिल्कुल चीज़ों को देखने में। न्यूअर जनरेशन के लिए कॉमन है, बट कहीं ना कहीं फिर ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बेसिकली जनरेशन गैप आ जाता है। बट यस, पब्लिक प्लेस पर ऐसे जाना जहाँ पर बहुत सारे अभी जैसे कम एज के बच्चे आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। बट यहाँ पर एक्चुअली कॉन्ट्राडिक्शन मतलब जो मुझे लगता है क्या हो जाता है कि आज के टाइम पे वो फेमस है, हाँ उनको एक मतलब उन पे नज़र जा रही है सबकी। हाँ लेकिन अगर आप देखोगे कि उनका फेमस होने का जो रीज़न है वो भी कहीं ना कहीं यही है, वो ना कोई एक्ट्रेस है, ठीक है, ना उन्होंने किसी बड़े फैशन ब्रांड के लिए मॉडलिंग वगैरह वो कर दिया। उनका मेन जो आज वो यूथ आइकन बनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि या तो वो दिखाती है कि वेस्ट प्रोडक्ट से अब कैसे ड्रेसेस क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि वो कभी तार पहन लेती हैं, कभी बोरा डाल लेती हैं, कभी अंडे की ट्रेड लगा लेती हैं। तो ऐसा नहीं, अगर आप मतलब एक सेंसिबल सेंस में देखो तो एक अच्छा मैसेज देने की ही कोशिश कर रही है कि मतलब फैशन के लिए ज़रूरी नहीं कि आपको सिर्फ टेक्सटाइल्स की ही ज़रूरत है, आप दूसरे मीडियम से भी फैशन क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन वहीं पर ही जब अपनी पर्सनल लाइफ पे उनकी बात आ जाती है, मतलब पर्सनल तो भी रही नहीं क्योंकि यूथ आइकन है, चारों तरफ उनके मतलब विजिबिलिटी वो रहती है। बिल्कुल। और यहाँ पर अगेन अगर वही होता है कि वो आज अगर वो इंडियन सभ्यता को अपनाने लग जाती है, फिर अपनाती भी होंगी मेरे ख्याल से, कि अगर वो सूट साड़ी में दिखने लग जाए पब्लिक में, तो आपको लगता है कि लोग उनको इतना फॉलो करेंगे जितना भी करते हैं? नहीं देखो, हर इन्फ्लुएंसर की ना अपनी यूएसपी है, और उस यूएसपी की वजह से ही वो इन्फ्लुएंसर आज इन्फ्लुएंसर है। तो कहीं ना कहीं उनकी यूएसपी भी उनकी क्रिएटिविटी है, उनके ड्रेसिंग सेंस को लेके, और वही एक रीज़न है जिसकी वजह से वो इन्फ्लुएंसर, जैसा आपने बोला कि ना तो वो मॉडल है, ना किसी पर्टिकुलर ब्रांड के साथ काम किया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनकी वही एक यूएसपी है कि जो उनका ड्रेसिंग सेंस है। और ये एडमिट करना पड़ेगा कि ये उनके गट्स भी हैं कि बिल्कुल, लोग बिल्कुल। कितना भी कुछ भी बोलें, बट वॉट एवर शी फील्स वो She उस does चीज़ that, को हाँ। मतलब और ये करती है। पहली बार नहीं है कि पुलिस ने हाँ। अरेस्ट किया, उनको पहले भी बहुत बार वार्निंग मिल चुकी है, बिल्कुल। उनके बारे में कंप्लेंट्स हो चुके हैं, पुलिस में मतलब उनको बैठना पड़ा है बिल्कुल। पुलिस स्टेशन पे। बिल्कुल। तो कहीं न कहीं अब यूथ को वो इस टाइप से भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि आपका जो मन है, जो आपकी गट फीलिंग है, वो आप करो। कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, कहता रहे, बट आपकी जो गट फीलिंग है वो आप करो। बट उस चीज़ में आपको उस लाइन का ध्यान रखना है कि जो आपकी क्रिएटिविटी है, जो आपकी गट फीलिंग है, वो ऑब्ससिनिटी की तरफ ना चली जाए। बिल्कुल। जो यूथ है आने वाली, वो ना बिगड़े बस। एक लाइन तो है कि आपको क्रिएट बनानी पड़ेगी बिल्कुल। जिसको आप क्रॉस ना करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो लाइन सिर्फ आप खुद से पे ही डिपेंडेंट होके नहीं बना सकते, मतलब बाकियों का भी आपको बिल्कुल, नज़र में रख के करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये गाइस अभी फिलहाल है जो कि हमारे ऑनलाइन डिजिटल दुनिया में चल रहा है। एंड करने से पहले मैं थोड़ा बहुत रोहित सर से ये जानना चाहूँगा कि अगर हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनमें से अगर किसी का इंटरेस्ट हुआ इन्फ्लुएंसर बनने का या फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करने का, मतलब मार्केटिंग तो नहीं, बेसिकली इन्फ्लुएंसर बनने का, तो उनके लिए सर आप क्या टिप्स देना चाहोगे? देखो, उनके लिए ये टिप्स हैं, अगर आप इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो तो कहीं ना कहीं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आप किस पर्टिकुलर फील्ड में इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो। जैसा मैंने अभी बताया कि हर इन्फ्लुएंसर की अपनी यूएसपी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल्सो हैव टू सेलेक्ट अ फील्ड कि जहाँ पर आपको किस फील्ड में इन्फ्लुएंसिंग या फिर इन्फ्लुएंसर बनना है। सेकेंड फील्ड थिंग, यू नीड अ गाइडेंस कि आप उन लोगों से गाइडेंस लो जिनको इस पर्टिकुलर वे के बारे में पूरा पता है। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल स्टडीज़, यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जुड़े हैं जो यहाँ पर सीखने आए हैं और सीखने के बाद एक अपना बहुत अच्छा करियर भी बनाया है। तो पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि किस फील्ड में आपको इन्फ्लुएंसर बनना है। वो कोई भी फील्ड हो सकती है, जैसे अभी हमने एग्जांपल्स देखे, एलविश यादव हो गया, उर्फी यादव हो गई, ये बिल्कुल अलग फील्ड थी, बिल्कुल यूनिक फील्ड। बिल्कुल, दोनों एकदम ऑपोजिट हाँ। मतलब फील्ड्स हैं, तो एक एंटरटेनमेंट से, एक और फैशन क्या, से। देन थर्ड पॉइंट इज आपकी कंसिस्टेंसी कि आप कितना कंसिस्टेंट रहते हो अपने सेलेक्ट किए हुए टॉपिक पर। अगर आपको लगता है कि आप एक महीना करते हो और आपको रिजल्ट नहीं आ रहा और आपने छोड़ दिया, तो आप कभी इन्फ्लुएंसर नहीं बन सकते। फोर्थ थिंग इज कि आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, पेशेंस, एंड देन आपके अंदर पावर भी होनी चाहिए कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट आता है उसको आप झेल सकें। तो ये एक पूरी जर्नी होगी आपके इन्फ्लुएंसर बनने की। और लॉन्ग टर्म में आपको भी पता है कि जो हार्ड वर्क होता है वो हमेशा पे करता है, आपको हमेशा पे ऑफ मिलता है हार्ड वर्क का। बस मेन थिंग इज कि कितने टाइम तक आप हार्ड वर्क कर रहे हो। बिल्कुल सर। तो चलिए गाइस, आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, और देखते हैं कि आगे एलविश यादव और उर्फी जावेद के साथ क्या मतलब अपडेटेड न्यूज़ आने वाले हैं। हम लोग ट्राई करेंगे कि आपके पास सबसे पहले उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग पहुंचा पाए। सो दिस वॉज मी अभिनव बैनर्जी, एंड विद मी वॉज मिस्टर रोहित गुप्ता फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल स्टडीज़। आई होप यू ऑल हैव अ नाइस टाइम। गुड बाय। And guys, if you like this podcast,
डू सब्सक्राइब आवर चैनल। हमारे चैनल में आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी जहां पर आप डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बेसिक टू एडवांस सीख सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द वीडियोस में आपको मिलेंगे हमारे साथ मिस्टर रोहित गुप्ता। तो जाइए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए हमें और हमारी वीडियोस को देखना स्टार्ट कीजिए और अपनी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी को शुरू कीजिए। और एक और चीज़, बेल आइकन पर जरूर प्रेस करना ताकि जो भी नई वीडियो हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी किसी वीडियो में। टिल देन, बाय बाय बाय।